17 फरवरी 2026 को आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गई, जब भारत और फ्रांस के बीच उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक मुलाकात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आमने सामने बैठे और दोनों देशों ने मिलकर 20 से अधिक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि आने वाले दशक की रणनीतिक दिशा तय करने वाला एक निर्णायक क्षण माना जा रहा है। रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, नवाचार, कौशल विकास, अंतरिक्ष, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई, जिसने यह संकेत दिया कि भारत फ्रांस साझेदारी अब पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। बैठक की शुरुआत औपचारिक स्वागत से हुई, लेकिन वास्तविक चर्चा उस समय शुरू हुई जब दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और भविष्य की संभावना पर खुलकर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और फ्रांस के बीच संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्वास, साझा मूल्यों और वैश्विक स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने इस रिश्ते को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की संज्ञा दी और स्पष्ट किया कि दोनों देश एक दूसरे के विश्वसनीय भागीदार हैं। राष्ट्रपति मैक्रो ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत और फ्रांस की साझेदारी संतुलन, स्थिरता और प्रगति का प्रतीक है। रक्षा सहयोग इस शिखर सम्मेलन का सबसे प्रमुख और चर्चित पहलू रहा। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन, सह विकास और सह निर्माण पर जोर दिया। यह संकेत दिया कि भविष्य में अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के निर्माण में भारतीय उद्योग की भूमिका बढ़ाई जाएगी। भारत में फ्रांसीसी तकनीक के साथ साथ रक्षा उपकरणों के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। इससे न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताएं मजबूत होंगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बल मिलेगा। चर्चा के दौरान उन्नत हेलीकॉप्टरों और एयरोस्पेस विनिर्माण को लेकर विशेष पहल की घोषणा की गई, जिसके तहत भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जा रही है। यह कदम भारत को एयरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान देगा और हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। रक्षा के साथ साथ तकनीकी सहयोग पर भी विशेष जोर दिया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा तकनीकी श्रेष्ठता पर आधारित होगी, इसलिए ज्ञान साझेदारी और स्टार्टअप सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप उद्यमियों के लिए संयुक्त कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे न केवल तकनीकी विकास को गति मिलेगी, बल्कि प्रतिभाओं के आदान प्रदान से नवाचार का नया इकोसिस्टम विकसित होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सहयोग की। ये क्षेत्र भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल रहा। कोविड-19 महामारी के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी अनिवार्य है। इसी दृष्टिकोण से दोनों देशों ने वैक्सीन अनुसंधान, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइस निर्माण और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत की फार्मा क्षमता और फ्रांस की उन्नत चिकित्सा अनुसंधान परंपरा मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यह भी तय हुआ कि आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों में दोनों देश एक दूसरे को प्राथमिकता देंगे और साझा संसाधनों का उपयोग करेंगे। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा हुई। भारत और फ्रांस पहले ही अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन जैसे मंचों पर साथ काम कर रहे हैं। इस बार नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, अपतटीय पवन ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर नए समझौते हुए। दोनों नेताओं ने दोहराया कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण उनके साझा एजेंडे का हिस्सा है। फ्रांस की उन्नत परमाणु ऊर्जा तकनीक और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बड़े निवेश की संभावनाओं पर भी बातचीत हुई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समुद्री सुरक्षा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और खुफिया सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। यह संदेश भी स्पष्ट था कि भारत और फ्रांस वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और किसी भी प्रकार की आक्रामकता या स्थिरता के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में भी
कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम को विस्तार देने, संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाने की योजना बनाई गई। फ्रांस ने भारतीय छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालयों के द्वार और अधिक खोलने की घोषणा की, जबकि भारत ने फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहयोग का आश्वासन दिया। इससे दोनों देशों के बीच जन से जन संपर्क मजबूत होगा। व्यापार निवेश पर भी सकारात्मक संकेत मिले। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। रक्षा, एरोस्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मा और लग्जरी गुड्स जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी। फ्रांसीसी कंपनियों को भारत के विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि भारतीय कंपनियों को फ्रांस और यूरोपीय बाजारों में विस्तार के अवसर मिलेंगे। इस पूरे शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि दोनों नेताओं ने केवल समझौते नहीं किए, बल्कि उन्हें लागू करने की स्पष्ट समय सीमा और कार्य योजना भी तय की। यह सुनिश्चित किया गया कि सहयोग कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाए। संयुक्त कार्य बलों के गठन और नियमित समीक्षा बैठकों का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका है और समय समय पर दोनों देशों ने एक दूसरे को साथ लेकर इसे मजबूत किया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए देखते हुए कहा कि फ्रांस इस यात्रा में विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और बयानबाजी से स्पष्ट था कि यह संबंध केवल औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और दीर्घकालिक है। इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि बदलती वैश्विक राजनीति के बीच भारत और फ्रांस अपने संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं। रक्षा से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा और ऊर्जा से लेकर समुद्री सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सहयोग की नई कहानी लिखी जा रही है। यह केवल दो देशों के बीच समझौता नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन की नई रेखा खींचने का प्रयास है। कुल मिलाकर मुंबई में हुआ यह शिखर सम्मेलन आने वाले वर्षों में भारत फ्रांस संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। 20 से अधिक समझौतों की यह श्रृंखला दर्शाती है कि दोनों देश न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढना चाहते हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी साकार करना चाहते हैं। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार में साझेदारी, स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग और इंडो पैसिफिक में स्थिरता, इन सभी आयामों में यह साझेदारी एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 17 फरवरी 2026 का दिन फ्रांस संबंधों के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा, जहां भरोसा, साझेदारी और भविष्य की साझा आकांक्षाएं एक साथ आगे बढ़ती दिखाई दी।